आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या? प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब होता है बेबी बोर्न होने से पहले जो भी चेकअप्स किए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेदर द बेबी इज़ नॉर्मल और ही इज़ हैविंग सम कंजेनाइटल एनोमली, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। देखा होगा आपने, अल्ट्रासाउंड वगैरह नॉर्मली सब कराते हैं, ये सब प्रीनेटल डायग्नोसिस के अंदर आते हैं। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ प्रीनेटल केयर टू डिटरमाइन द वेलबींग स्टेट ऑफ द फीटस एंड टू डिटेक्ट एनी एनोमली, congenital anomaly or disorder in the fetus. It also includes the steps towards the decision for the treatment and counseling of the couple and termination of the pregnancy. सो इसमें आप एक तो पता करते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसके अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं स्ट्रक्चरली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके हाथ पैर ढंग से बने हैं कि नहीं। इसके अलावा इसमें ये भी देखा जाएगा कि फ़र्दर ट्रीटमेंट क्या लिया जा सकता है, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और उसके अलावा इसमें काउंसलिंग भी की जाती है कपल्स की कि आपको कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी या फिर आपको यू हैव टू गो फॉर अबॉर्शन एट्सेट्रा, ठीक है, टर्मिनेट करना है कि नहीं। तो ये सब आता है आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस के अंदर। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। सो मेथड ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस आर, दे कैन बी नॉन इन्वेसिव, मिनिमली इन्वेसिव एंड इन्वेसिव मेथड। अब नॉन इन्वेसिव मेथड क्या हुए? नॉन इन्वेसिव का मतलब हुआ जिसमें आपको बॉडी में कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे मेथड जिनको आप बाहरी तौर से ही कर सकते हो। इसमें आ जाता है कि आप फिज़िकल एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट फीमेल का करें कि शी इज़ नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड, इसमें भी आपको कुछ मतलब कुछ भी बॉडी जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना होता, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव मेथड। तो इसमें अल्ट्रासाउंड कुड बी एन एग्जाम्पल। मिनिमली इन्वेसिव में क्या होगा? जिसमें आप थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन किसी चीज़ का कर रहे हैं, जैसे कि आप इंजेक्शन का यूज़ करके मदर का ब्लड कलेक्ट करें और उससे फिर उसको फर्दर चेक करें, उसके अंदर फीटल सेल्स भी होंगी तो उससे आप पता लगा सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर मिनिमली इन्वेसिव मेथड। नाउ द अदर मेथड विच इज़ इन्वेसिव मेथड। तो इन्वेसिव मेथड के अंदर आता है आपका एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एंड फीटल ब्लड सैम्पलिंग। इन्वेसिव मेथड जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें आपका कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा फॉर कलेक्टिंग द सैम्पल। एंड इन्वेसिव मेथड जो हैं दे आर मोर हार्मफुल एज़ कम्पेयर टू द नॉन इन्वेसिव और मिनिमली इन्वेसिव मेथड्स। सो अब आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे विद नॉन इन्वेसिव मेथड। तो नॉन इन्वेसिव मेथड में सबसे पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये हम 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, और इट कैन बी डन टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और इसका पर्पस क्या होगा? इससे हमें ये पता चल जाता है कि वेदर द पर्सन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, कितने महीने की प्रेगनेंसी है, वेदर शी इज़ हैविंग ट्विंस और नॉट, और शी इज़ हैविंग नॉर्मल वन बेबी। इसके अलावा कितने महीने हो गए हैं, गेस्टेशन एज आपको पता चल जाती है। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ कैसी है, इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉट, ये फीटल ग्रोथ का पता चल जाता है हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से। उसके अलावा हम कुछ अगर डिफेक्ट है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, आर्म्स वगैरह में कोई डिफेक्ट आ रहा है या बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उसका पता चला सकते हैं। इसके अलावा हम एनेंसेफेली जैसी डिजीज़ का भी पता चला सकते हैं। मतलब एनेंसेफेली में क्या होता है कि जैसे हेड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी विच इज़ अ नॉन इन्वेसिव मेथड। अब हम बात करेंगे मिनिमली इन्वेसिव मेथड की, जिसके अंदर आता है आपका मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट्स। मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में आप 3 पैरामीटर पे जो है ब्लड की चेक करते हो, 3 कंपोनेंट चेक करते हो उसमें, और क्वाड में आप 4 कंपोनेंट्स को चेक करते हो ब्लड के अंदर। तो इसमें क्या किया जाता है कि मदर की जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी वेन जो होगी उससे ब्लड कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप जो स्पेसिफिक आपने जो प्रोटीन या फिर जो हार्मोन है उनको चेक करते हैं कि ये मान लो एक हार्मोन है, उसको हमें उसकी परसेंट 15% होनी चाहिए थी, अगर वो 15% से कम है या ज़्यादा है तो ये कुछ
कंजेनाइटल एनोमली को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि जो बेबी होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसमें वेरियस एंजाइम्स या फिर प्रोटीन या फिर हार्मोन को चेक किया जाता है। इनमें कॉमन है आपके अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, इनहिबिन ए और एस्ट्रियोन एट्सेट्रा। अब हम ट्रिपल स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें हम 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल। इन तीनों जो क्या बोलूँ हार्मोन्स हैं, इनको हम देखते हैं कि इनका लेवल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर वो उससे कम या ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि जो बच्चा है उसमें एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इससे हमें, इस वाले टेस्ट से हमें डाउन सिंड्रोम का भी पता चल जाता है। मोस्टली 70% ये सेंसिटिव है फॉर डिटेक्टिंग द डाउन सिंड्रोम। ये कब परफॉर्म किया जाता है? तो इट इज़ परफॉर्म बिटवीन 15 to 18 वीक्स। अब हम बात करें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 to 18 वीक पे किया जाता है। इसमें 4 कंपोनेंट किए जाते हैं, 3 जो हमने ऑलरेडी पढ़े वो, और चौथा होता है इसमें इनहिबिन ए, विच कैन ईजिली इंडिकेट, अगर हाई लेवल ऑफ इनहिबिन है तो उससे ईजिली पता चल जाता है कि देयर कुड बी हाई चांसेस दैट द बेबी विल बी हैविंग डाउन सिंड्रोम। अब हम जो बात करेंगे वो है इन्वेजिव मेथड्स की। इन्वेजिव मेथड में जो 2 कॉमन मेथड हैं वो है एमनियोसेंटेसिस और दूसरा है हमारा कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो होता है वो 15 वीक से पहले किया जाता है और एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो 15 वीक्स के बाद में किया जाता है। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस के अंदर किया क्या जाता है? एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एमनियोटिक सैक जो है उसको टैप करते हैं कि वो कहाँ पर है लोकेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक इंजेक्शन या सिरिंज की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड को फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसके बाद जो फीटल सेल्स हैं उनको ग्रो किया जाता है कल्चर मीडियम पे, और फिर उसके बाद उन फीटल सेल से क्रोमोसोम को सेग्रीगेट किया जाता है और उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है। कैरियोटाइपिंग अगर आपको नहीं पता है तो वो होता है किसी भी ह्यूमन का एक पर्टिकुलर प्रॉपर सेट जो होता है क्रोमोसोम का, उसको कैरियोटाइपिंग में हम देखते हैं। ठीक है, कैरियोटाइपिंग से आप पता कर सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है, फर्स्ट क्रोमोसोम नॉर्मल है कि नहीं, 23 पेयर जो हैं वो पूरे नॉर्मल है कि नहीं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो फिर आप जो है कैरियोटाइपिंग करेंगे। ठीक है, उससे आप पता लगा लोगे वेदर इट वाज ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ द बेबी इज़ नॉर्मल और नॉट। ठीक है, बाकी जो एमनियोटिक फ्लूइड बचेगा उसको आप अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लिए टेस्ट करते हैं और अदर बायोकेमिकल पैरामीटर के लिए टेस्ट करते हैं कि वो उनका स्टैंडर्ड जो लेवल होना चाहिए था वो है कि नहीं। ठीक है, अब हम पिक्चर, एक फ़ोटो लगा रखी है, फ़ोटो की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि आपने एमनियोटिक जो सैक है उसको टैप कर लिया विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन, एंड देन आपने एक सिरिंज ली जिसको आप पेनिट्रेट करते हो थ्रू द स्किन एंड देन द फेशियम एंड द यूट्राइन वॉल एंड देन द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर आपका एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि आप निकाल लेते हैं और फिर उसमें आप जो है सेंट्रीफ्यूज करके फीटल सेल्स अलग कर लेते हैं और फिर उनको ग्रो करके उनकी कैरियोटाइपिंग करते हैं और चेक करते हैं कि जो क्रोमोसोम सेट है वो नॉर्मल है कि नहीं, उन क्रोमोसोम में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं। नाउ क्या रिस्क है एमनियोसेंटेसिस के? तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज इज़ लो। वैसे तो इन्वेसिव टेक्निक में जो है, इन्वेसिव टेक्निक जो है वो ज़्यादातर कंपैरेटिव टू अदर नॉन इन्वेसिव टेक्निक और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक, इन्वेसिव टेक्निक ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस में ज़्यादा इतना भी रिस्क नहीं होता क्योंकि ये 15th वीक के बाद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो इससे ज़्यादा रिस्कियर कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इससे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं सच एज स्पिना बाइफिडा और एनेंसेफेली, ये सब आप जो है इससे पता कर सकते हैं।
इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट होता है जैसे क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, हार्ट मेलफॉर्मेशन है, ये सब आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, ये आप अल्ट्रासाउंड से ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग की। इसमें क्या किया जाएगा कि कोरियोनिक विलाई जो है इनको निकाला जाएगा फ्रॉम द प्लेसेंटा, और इसकी जो मतलब इसको जो प्रोसीजर है इसको हम 15 वीक से पहले करते हैं, तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। इसको 2 तरीके से किया जाता है, इसमें भी हम अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस की हेल्प लेते हैं। एक होता है ट्रांससर्वाइकल अप्रोच, जिसमें एक हम कैथेटर यूज़ करते हैं जो कि सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक जाता है और फिर वहाँ से कोरियोनिक विलस जो है उसको कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच, जिसमें हम नीडल को इंसर्ट करते हैं थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टू द प्लेसेंटा, और वहाँ से हम कोरियोनिक विलस सेल्स जो है उनको कलेक्ट करते हैं। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कोरियोनिक विलाई। तो आप पिक्चर की हेल्प से समझते हैं कैसे कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कलेक्ट की जाती है। तो इसमें 2 पिक्चर, पहली पिक्चर देखिए। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं एक कैथेटर का यूज़ किया है जिसको आप सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस तक पहुंचा जा रहा है। यूट्रस में आप देख रहे हैं कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। थर्ड वाली को देखिए। थर्ड वाली में डायरेक्ट इंजेक्शन की हेल्प से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू होते हुए अंदर इंजेक्शन की हेल्प से हम जो कोरियोनिक विलस सेल्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग को प्लेसेंटल बायोप्सी भी बोला जाता है। अब हम इसके रिस्क की बात करें तो इसमें 1 to 2% चांसेस होते हैं मिसकैरेज के, विच इज़ कंपैरेटिवली हाई टू एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा इन्फेक्शन, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज और लिम्ब डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि सिरिंज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो डायरेक्टली एमनियोटिक सैक के थ्रू जा करके कहीं बेबी पे टच ना हो जाए, ठीक है, या फिर फ्लूइड तो एमनियोसेंटेसिस में भी थोड़ा बहुत तो लीक होता ही है, ठीक है। फिर मेरिट की बात करें, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कैन बी डन मच ईजियर एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस, हेंस CVS कैन give early diagnostic result than the amniocentesis, right? As CVS contain enough cell for genetic analysis, it provide rapid diagnosis than amniocentesis, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं तो इससे आप आराम से जल्दी जो है डायग्नोसिस कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ड्यू टू अर्ली डायग्नोसिस बाय CVC, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बी प्लान एंड विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि पहले परफॉर्म किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस। तो अगर कुछ डिफेक्ट है तो उस केस में आप प्लान कर सकते हो फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट या फिर टर्मिनेट कराना है कि नहीं, ठीक है। फिर डीमेरिट्स क्या है इसके, देर इज़ हायर रिस्क ऑफ मिसकैरेज देन द एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा इट कैन नॉट डायग्नोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्लेसेंटल ब्लड में कंटेन मैटरनल सेल्स, तो हाँ मैटरनल सेल्स हो सकते हैं, तो कई बार उसको सेग्रीगेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट डज़ नॉट रूल आउट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ फिटस, विच इज़ नॉट अगेन बिग डिमेरिट, क्योंकि आप उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड तो कराते ही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द